नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 20A का सॉल्व एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -6, 3। क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो पॉइंट हम लोगों को दिया गया। पहला पॉइंट दिया गया 2, -3 और सेकेंड पॉइंट दिया गया -6, 3। तो इसके बीच का कारण डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट पहला पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड सेकेंड पॉइंट लेट कर लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -6, 3। अब यहाँ से देखिए इस दोनों पॉइंट के से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए सपोज ये ए है, ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया था 2, -3 और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया था -6, 3। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे रहेगा यूनिट्स रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है ना, जैसे ए और बी में पहले कौन आता है, ए आता है। तो ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कोऑर्डिनेट है ना, इसका फर्स्ट वैल्यू जो होगा x का जो वैल्यू होगा x1 हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है। तो यहाँ लिख लीजिए x1 इक्वल टू है 2, y1 इक्वल टू है -3 और जो सेकेंड है b, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। तो x2 का वैल्यू कितना है -6 एंड y2 का वैल्यू कितना है 3। अब इसमें पुट कर दीजिए, देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये रूट अंडर x2। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -6 माइनस x1 का वैल्यू है +2। तो ब्रैकेट देने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2। देखिए y2 कितना, y2 का वैल्यू है 3, तो यहाँ लिखिए 3 माइनस y1। देखिए y1 में क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव जैसे रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर। सिंपल है। आगे देखिए ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए -6 - 2 तो हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये रूट अंडर, देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर, देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा प्लस 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा यूनिट्स। तो 64 + 36 कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा यूनिट्स। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, देखिए 100 का रूट कैसे निकालेंगे, तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं। रूट से बाहर करने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे। तो इस दोनों 10 में से एक 10 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 यूनिट्स हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -2, 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 1, 2 एंड सी कोऑर्डिनेट दिया गया 7, 0 आर कोलिनियर। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बताना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट हम लोगों को शो करना है। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ लिखिए गिवन, देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया -2, 3, बी का दिया गया हम लोगों को 1, 2 एंड सी का दिया गया है 7, 0। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। या मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट है हम लोगों को, देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को है -2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है हम लोगों को दिया गया 1, 2 और सी का दिया गया 7, 0। और ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब हो गया कि देखिए ए से बी का डिस्टेंस यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के यदि इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया ये ए बी सी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर कोलिनियर, लिखेंगे फॉर कोलिनियर
यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यदि ऐसा कंडीशन हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल यदि हो जाएगा तो इसका मतलब है ए बी सी क्या होगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है तो इसका मतलब होगा ही। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी। ए बी के लिए हम लोग, ए बी क्या डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। तो ए बी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिट्स। डिस्टेंस के लिए क्या होता है, यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए ए बी में पहले क्या होता है, ए आता है उसके बाद बी आता है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 y1 सॉरी x2 दोस्तों यहाँ पे है 1 है, सॉरी देखिए x1 y1 x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस x2 कितना है -2, निगेटिव है। तो यहाँ ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। दोस्तों फिर समझिए यहाँ पे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 1, तो ये रहा माइनस x1 कितना रहा -2, नेगेटिव है। तो यहाँ हम लोग क्या किया, ब्रैकेट लगाए यहाँ पे ताकि साइन चेंज होगा। फिर y2 यानी कि 2, ये रहा माइनस y1 यानी कि 3। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये जगह 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हो जाएगा √10 यूनिट्स। तो देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया, √10 यूनिट्स मिल गया। अब ठीक इसी तरह से बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे एंड बी सी, फॉर्मूला सेम रहेगा। बी सी मतलब क्या हो गया, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब कभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बी सी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए बी सी के लिए अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बी आता है, उसके बाद सी आता है। तो x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो यानी कि 7 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 0 -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 0 है, y1 कितना है y2 कितना है 2 है। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस 0 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए हो जाएगा हम लोग को बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 36 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। तो ये रूट अंडर 40, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को देखिए 2 × 2 4 हो गया इंटू 10। इसको रूट से बाहर करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। तो बी सी का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, 2√10 यूनिट्स मिल गया, ठीक है। अब हम ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे फिगर बना दिए हैं पिछला पेज से। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू, ए सी क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ए सी के लिए अल्फाबेट पहले ए आता है उसके बाद सी आता है। तो x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 का वैल्यू कितना 7 माइनस x1, देखिए x1 क्या है निगेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस y1 यानी कि 3 इसका होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पे यूनिट्स रहेगा। अब यहाँ देखिए ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 7 + 2 हो जाएगा 9
तो 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे देखिए, अभी सारी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, और यहाँ पे दोस्तों यूनिट्स रहेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 तो जो रूट अंडर 90 यूनिट्स। इसको रूट से बाहर कर लीजिए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 90 को आप लिख सकते हैं 3 × 10 लिख सकते हैं। तो रूट से बाहर करेंगे तो एक 3 बाहर हो जाएगा, और 10 तो सिंगल ही रहेगा, तो ये रूट में आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को शो करना था कि ए बी सी क्या कॉलिनियर था, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। तो ए बी सी कॉलिनियर के लिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसको वेरीफाई करा दीजिए तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब दूसरे की यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना आया था, पिछला पेज में देख सकते हैं √10 आया था। बी सी का वैल्यू कितना था 2√10, और ए सी का वैल्यू जस्ट निकाले हैं 3√10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ पे 1, तो इसमें इसको ऐड करना, तो 1 + 2 कितना होगा 3√10 इक्वल टू 3√10। तो ये हो गया वेरीफाइड। इसका मतलब हो गया कि लिखेंगे हेंस ए, बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।